अब की बार क्या लग रहा है, फिर वापस डेगाना में विजयपाल जी जीत पाएंगे? अब देखो, अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि जीतेंगे शायद तक, अभी के हिसाब से। अब आगे, अब इनकी भाजपा की आरएलपी की इनकी जो टिकट फाइनल हो जाए उसके बाद में पता चले। अगर मजबूत उतारते हैं आरएलपी पार्टी तो कांग्रेस को नुकसान है 100%। कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन मुकाबला कैसा होगा फिर यहाँ पे? मुकाबला फिर त्रिकोण होगा अगर मजबूत उतारते हैं तो। एक नरस है, एक नरस है, हॉस्पिटल बना हुआ है। क्या बता रहे हैं आप हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल बना हुआ, ताला लगा हुआ, एक मैडम है वो बेचारी बैठी है। पहले अजय साहब थे, वही ढीले थे, उसको करंट नहीं काट रहे थे, कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मौका आते थे। अभी डेगाना में तो वैसे तो दो ही दावेदार हैं, अजय जी और विजयपाल जी, परंतु कुछ जनता का ये रुझान है कि कोई तीसरा बंदा है नया। भाजपा से अजय सिंह जी को टिकट मिले, इधर विजयपाल जी को टिकट मिले, फिर कैसा यहाँ का समीकरण? फाइट दोनों के बीच में होगी और टप। जिला प्रमुख है, उसका एक पैसा खर्च नहीं होने दिया कांग्रेस वालों ने 5 साल में। नमस्कार, मैं हरिराम और आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पिछले काफी दिनों से हम विधानसभाओं का सर्वे कर रहे हैं और उसी एवज में आज हम डेगाना विधानसभा का अंतिम छोर यूं कहे तो बूटाटी गांव में आए हुए हैं। और बूटाटी और सिंधलास के बीच में एक बड़ी होटल है और यहाँ पे सब लोग चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ सिंधलास फांटा है, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में डेगाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बैठे हैं। डेगाना विधानसभा की क्या पृष्ठभूमि है, अभी वर्तमान में कैसी स्थिति बनी हुई है, सभी पार्टियों को लेकर के किस प्रकार यहाँ पे लोगों के रुझान है, उन पे चर्चा करेंगे। विकास के मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे और उसके बावजूद अगर कोई पार्टी के प्रॉपर लोग हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हम बात करेंगे सबसे एक एक करके। साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत सभी का स्वागत कि आप सब जुड़े। और बाकी आपकी विधानसभा डेगाना विधानसभा है, आप बूटाटी सिंधलास के बीच में बैठे हैं, तो डेगाना विधानसभा की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? डेगाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में देखें तो जो वर्तमान में विधायक है विजयपाल जी मिर्दा, काम के अनुसार अगर देखा जाए तो काम उन्होंने बहुत अच्छा किया अब की बार, और काम के अनुसार देखें तो उनको वोट मिलना चाहिए। मतलब अगर विकास की बात करें तो उनका काम अच्छा है। पिछली बार अपने अजय जी मंत्री रहते हुए इतना विकास नहीं हो पाया था जितना अब की बार इन्होंने किया है, तो विकास की दृष्टि से देखें तो वास्तव में इनको है ना वोट मिलने चाहिए, विरोध नहीं कर सकते इनका ये बात। जैसे आपने विकास की बात करी है और अभी आजकल कुछ बैठकें चल रही है टिकट वितरण को लेकर के, तो अभी जिस प्रकार से डेगाना की सीट है इस पे संशय बना हुआ है, काफी दिनों से ये चल रही है और ये अभी पहली लिस्ट में भी इसका नाम आने की संभावना कम है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, जैसे दो उम्मीदवार है, सीताराम जी बेंदा ने भी फाइल लगाई है और विजयपाल जी तो है ही, क्या लग रहा है किनको टिकट मिल सकता है? देखो, टिकट अगर विजयपाल जी को मिलता है तो ही डेगाना में ये कंपटीशन होगा। बाकी अगर सीताराम जी बेंदा को मिलता है और अगर भाजपा का अजय जी को मिलता है तो अजय जी सीधा निकल जाएंगे, कोई फाइट नहीं होगी। और अगर विजयपाल मतलब भाजपा का अगर अजय जी किलक को मिलता है और कांग्रेस का अगर सीताराम जी बेंदा को मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फाइट नहीं होगी, सीधा भाजपा वाले अजय जी निकलेंगे। और अगर कांग्रेस का टिकट अगर विजयपाल जी को मिलता है और भाजपा का टिकट शिव देशवाल को मिल जाए तो आराम से विजयपाल जी निकल जाएंगे। फाइट तो इन दो बंदों के बीच में होगी। अगर भाजपा से अजय सिंह जी को टिकट मिले, इधर विजयपाल जी को टिकट मिले, फिर कैसा यहाँ का समीकरण? फाइट दोनों के बीच में होगी और टफ फाइट होगी, है ना। इनके अलावा है ना तीसरे के बीच में कोई फाइट नहीं होती है। नहीं, जैसे कि अभी तीसरे मोर्चे ने भी यहाँ पे अपनी सभा करी है कुछ दिन पहले, वो सभा कंट्रोवर्सी भी रही थी, उसमें कुछ हंगामा भी हुआ था। इसके बावजूद भी थर्ड पार्टी अपना एक दावेदार लेके आ रही है और वाकई उनका जो दावेदार है उनकी अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन उनका प्रबल दावेदार करीबन काफ़ी वोटों का एक दावेदार वो लेकर के आएंगे। तो अगर उनके आने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किनको पड़ेगा? वैसे इतना है ना, इतना हमारे डेगाना में इतना आरएलपी पार्टी का इतना वर्चस्व भी है नहीं, तो जैसे कोई आ जाए तो मान लो कोई 10-15 हज़ार ले ले तो बात अलग है, बाकी इतना ज़्यादा मजबूत दावेदारी है नहीं इनकी, है केवल कांग्रेस और बीजेपी। तो आप कांग्रेस में आश्वस्त है कि विजयपाल जी को टिकट मिलेगा? काम के अनुसार देखें तो विजयपाल जी दावेदार, दूसरा कोई है ही नहीं डेगाना, कांग्रेस का दावेदार ही नहीं। सीताराम बेंदा तो ठीक है, ऐसे लोगों ने कंपटीशन में ले, लेकिन है नहीं कंपटीशन। राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस बार 50% नए लोगों को मौका मिलेगा। 50% नए लोगों को अगर यहाँ नए को दिया जाता है तो फिर कांग्रेस आएगी नहीं, यहाँ तो विजयपाल जी यहाँ विजयपाल जी की तरफ से
ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अगर विजयपाल जी को दावेदारी मिलती है तो वो मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और हमारे साथ में इनसे वापस बात करेंगे। पहले थोड़ी और चर्चा करते हैं। साहब, आपका नाम? भगत सिंह नाम से। साहब, डेगाना के समीकरणों के बारे में आपकी जो विचारधारा है? अभी डेगाना में तो वैसे तो दो ही दावेदार हैं, अजय जी और विजयपाल जी, परंतु कुछ जनता का ये रुझान है कि कोई तीसरा बंदा है नया और काम हो। वैसे काम तो हुआ ही है और जितना मतलब काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है, जितनी अपेक्षाएं थी। जितना नहीं हुआ है। बाकी हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, परंतु अब की बार नया चेहरा उतरना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हनुमान जी की सभा हुई थी और तीसरी पार्टी भी यहाँ पे दखल करेगी और वो मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो उनके आने से कितना असर पड़ेगा? अगर मजबूत उतारते हैं आरएलपी पार्टी तो कांग्रेस को नुकसान है 100%। कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन मुकाबला कैसा होगा फिर यहाँ पे? मुकाबला फिर त्रिकोण होगा अगर मजबूत उतारते हैं तो, क्योंकि डेगाना की जो विधानसभा है यहाँ पे 36 कौम के लोग रहते हैं और सभी की अलग अलग विचारधारा है। अब देखते हैं क्या होता है। टिकट वितरण के बाद में ही कुछ खुल के आएंगे सामने, अभी तो बस बैठे हैं। खुल के तो प्रचार कोई कर रहा नहीं है और अभी टिकट मिलने के बाद में ही कुछ समझ में आएगा, अभी तो कुछ है नहीं विषय। देखो, आरएलपी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी तो यहाँ पे एक बड़ी लॉबी है, जैसे मेघवाल समाज है, SC/ST का समुदाय भी बड़ा समुदाय है और एक मुस्लिम समुदाय की वोटर्स है, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या नहीं है। आरएलपी अब की बार इनमें से दांव खेलेगी तो फिर कैसा समीकरण बनेगा? आरएलपी अगर उतारती है अपना मजबूत दावेदार तो SC/ST के वोट काफी प्रभाव डालेगा और जाट बाहुमूल्य पे भी प्रभाव डालेगा। अब मतलब इसमें क्या है कि जैसे बावरी साथ में है तो 100% और आरएलपी भी अगर मजबूत निकाले तो उतर सकती है और टिकट भी अपनी सीट भी निकाल सकती है। अभी जो सभा हुई थी उसमें मुस्लिम समाज के लोग थे, वो मंच पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि हमारी जो जुलूस निकल रहा था शायद ताजिया का, उनको सरकार के प्रतिनिधित्व ने अभी के जो है वर्तमान में उन्होंने रुकवा दिया था। उन्होंने मंच पे कहा था और कहा था कि भाई हनुमान जी ने हमारी मदद की थी और उसके बाद में मुस्लिम जो समुदाय है उनके साथ में जुड़ा है, तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसमें असर ये है कि देखो, बड़े नेता तो अपने घर पे बैठे रहते हैं और जो उनके कार्यकर्ता है, जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो कुछ लोग मतलब थोड़ी दादागिरी तो करते ही हैं और वो दादागिरी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान ही है। भाजपा को तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि भाजपा के तो कोई दादागिरी और किसी को गलत बोलना, क्योंकि सभ्य पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कोई ये नहीं है, ये नुकसान कांग्रेस को ही है। अभी जो सभा हुई थी और उस सभा का जिस प्रकार प्रभाव पूरे राजस्थान में गया कि जिस तरह की फूट पड़ी और जो नेगेटिव पॉइंट निकले हैं, तो ये ऐसा होना उचित था क्या उस दिन? नहीं, ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि सभी की विचारधारा है, सभी अपना अपना काम तो कर रही है। ये लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, ये कांग्रेस को नुकसान है। और भी बात करते हैं, हम सबसे थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेते हैं। साहब, आपका नाम? रामनिवास राड। रामनिवासी, डेगाना विधानसभा में क्या माहौल है इस वक्त? माहौल तो अब टिकट मिलने पे है, माहौल बाद में बढ़ेगा। और ये बात तो भी कोई तो आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन, हम तो ये न्यूट्रल वैसे विकास की बात होती है ना, विकास अभी कुछ नहीं हुआ। गांव मर्राती से हमारा गांव सिंधला से पानी नहीं मिल रहा पीने का, टैंकर को उड़ा रहे हैं, रुपया 500 दे रहे हैं। हर गरीब आदमी कहाँ से लाए? महीने में 3 टैंकर लगता है, देख लो आप। आपका कौन सा गांव बताया आपने? सिंधलास। सिंधलास में। ये तो पानी की समस्या की बात कर रहे हैं, आपने विकास की बात करी, तो आप सिंधलास से ही बैठे हैं, पानी का क्या मामला है? नहीं, पानी का हमारे समस्या ये है कि जैसे बूटाटी से ना पानी आता है ना, तो बीच में जैसे टूंटी और ज्यादा है या थोड़ी दूरी पड़ जाती है, इस वजह से पानी नहीं पहुंच पाता है, नहरी पानी। तो नहरी पानी की समस्या है जो बता रहे हैं वो वास्तव में है। और ट्यूबवेल है खुदी हुई, लेकिन पानी खा रहा है, हमारे ट्यूबवेल का पानी खा रहा है। नहरी पानी हमारे अगर टंकी अलग बन जाए सिंधलास में तो फिर नहरी पानी पहुंच सकता है, बाकी बूटाटी से चढ़ाई होने की वजह से पानी नहीं पहुंच पाता है, वो तो समस्या है। और कोई आपकी नज़र में आपके गांव की बड़ी समस्या है? विकास के नाम में कुछ नहीं हुआ। रोड बनी है, बाउंड्री बन रही है, उससे हम कम गरीब आदमी उससे क्या करे? बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो उससे गरीब आदमी कोई नहीं। गरीब को चाहिए पानी पीने का सुबह शाम। फिर ये कह रहे हैं विकास करवा दिया, खूब करवाया है। जिला प्रमुख है, उसका 1 पैसा खर्च नहीं होने दिया कांग्रेस वालों ने 5 साल में। वो भी जिला प्रमुख का वो कह रहा मेरे पास इतने पैसे पड़े, अब करें क्या? कोई मतलब आगे लेने वाला ही नहीं, कांग्रेस वाला लेने नहीं दे रहे हैं। ये विकास हुआ है।
अब आपको अब कांग्रेस को दे बीजेपी को दे, वोट किसको दे? आपके आपके सिंधलास गांव में चिकित्सा को लेकर के क्या है, कुछ स्वास्थ्य केंद्र से ऐसे वगैरह कुछ? नहीं, हॉस्पिटल तो बना हुआ है। क्या स्थिति है उसकी? एक नर्स है, हॉस्पिटल बना हुआ है। क्या बता रहे हैं आप हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल बना हुआ, ताला लगा हुआ, एक मैडम है वो बेचारी बैठी है, कोई मतलब उसमें विशेष नहीं है। तो आपके हिसाब से इस बार क्या कुछ परिवर्तन होगा कि यथास्थिति रहेगी? अब देखो परिवर्तन की टिकट पे है किसको मिले। पहले अजय साहब थे, वही ढीले थे, उसको करंट नहीं काट रहे थे, कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मौका हटाते थे, कोई आता तो वो ब्याह शादी के मायने आ जाते थे, वो नहीं चूकते थे। और रिशपाल जी रहे 5 साल, तो इन्होंने ठीक है, रोड है, छोटा मोटा काम कराए, बस मेन काम तो पानी चाहिए। तीसरी पार्टी यहाँ आ रही है, कोई फर्क पड़ेगा? देखो वो मेरे को नॉलेज नहीं है तीसरी का। अभी आप नहीं, तीसरी देखो जनता किस माहौल में उड़े है, तीसरी हमने एक साहब डेगाना के अंदर अभी जो सभा हुई थी ना आरएलपी की, और उसमें जो आरएलपी और कांग्रेस के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो हुआ था वो गलत है। जैसे कि वर्तमान जो विधायक है, ना तो विधायक ने किया ना कोई, ठीक है, इनके जो कार्यकर्ताओं ने मान लो नारेबाजी की थी, जो नारेबाजी कर दी वो गलत है, दोनों ही पार्टियों के लिए नुकसान। अब वो सभा चल रही थी, उस टाइम बता रहे हैं कि भाई कोई कार्यकर्ताओं ने जैसे वहाँ नारे लगा दिए, फिर उन्होंने हनुमान जी ने कुछ भाषण दिया और फिर वो आपस में दोनों के थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। तो ये हुआ तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जैसे कोई सी भी पार्टी को ये अधिकार है क्या वो किसी विधानसभा में जाए अपना प्रचार प्रसार करे, क्या नहीं है? नहीं, प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं। जैसे आरएलपी भी अलग पार्टी है, वो अपने कैंडिडेट चुनाव लड़ाएगी, 200 विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह अपने चुनाव भी लड़ाएगी। तो चुनाव लड़ाना या कैंडिडेट खड़ा करना वो अपना इनका अधिकार है, लेकिन ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए नारेबाजी नारेबाजी हुई वो गलत है। वो गलत है। तो अब की बार क्या लग रहा है, फिर वापस डेगाना में विजयपाल जी जीत पाएंगे? अब देखो, अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि जीतेंगे शायद तक, अभी के हिसाब से। अब आगे, अब इनकी भाजपा की आरएलपी की इनकी जो टिकट फाइनल हो जाए उसके बाद में पता चले। बाकी अभी दोनों के फाइनल नहीं है, इन वाला लग रहा है कि भाई फाइनल है, तो अभी तो स्थिति इनकी मजबूत है। आपको क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कितना विकास हुआ है? हमारे गांव में तो विकास नहीं हुआ ज़्यादा। हमारे बुटाटी में जो विकास हुआ वो श्री चतुर्दास जी विकास समिति की ओर से हो गया जितना होना है। बाकी चलो पानी का काम चल रहा है। और एक बुटाटी के अंदर एक अतिक्रमण टूटने का मामला क्या था उस टाइम? वो अतिक्रमण टूटा है उसमें 100% जातिवाद हुआ है। मेरे खुद के मौसी के लड़के का घर टूटा है, तो तुड़वाने वाले यही नेता है। उनके खुद के रिश्तेदार का तो रह गया, दोनों ही मतलब पूरा ही जो घर था, तो वो घर तो मतलब सभी गौचर में है, तो तोड़ना चाहिए तो सभी को तोड़ना चाहिए, हमारा अकेले का क्यों तोड़ा? तो उसका विवाद अभी भी चल रहा है। वो विवाद चलेगा, हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि गरीब आदमी का तो तोड़ दिया और पैसों वालों का रह गया, तो उसमें भी राजनीति की हुई है, ये तो सीधी दिख रही है। और उससे मिर्दा परिवार को काफी हानि होगी। अच्छा, उस अतिक्रमण वाले मामले से उससे 100% हानि ही होगी। हम खुद भी पहले कांग्रेस को ही वोट देते थे, अब की बार नहीं देंगे, सीधा अब की बार फाइनली किसकी तरफ रुझान किया आपने? सीधा बीजेपी, डायरेक्ट बीजेपी। डायरेक्ट बीजेपी। तो हम बैठे हैं सिंधलास फांटे पे, और बुटाटी सिंधलास का फांटा है। यहाँ पे हमने सभी से चर्चा करी, हमारे साथ में जो भी माननीय मेहमान जुड़े हैं सबसे हमने चर्चा की। बहुत सारे मुद्दों को लेके वाद विवाद हुए, कहीं विकास की बात हुई, कहीं नहीं हुई, और बाकी इनका ओपिनियन पोल है कि यहाँ पे एक त्रिकोणीय मुकाबला होने का डेगाना में पूरा चांस है, लेकिन अभी टिकट किसी के फाइनल हुए नहीं है। बाकी जो भी समीकरण है टिकटों के बाद में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।